कानून महा घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए एक और युवा ने आत्महत्या कर लिया। अतुल सुभाष, जो बेंगलोर में आईटी कंपनी में इंजीनियर थे, एआई के एक्सपर्ट थे, उन्होंने फर्जी केस से तंग आकर आत्महत्या कर लिया। उनके ससुराल वालों ने उनके ऊपर फर्जी दुराचार का केस लगाया, फर्जी हत्या का केस लगाया, फर्जी दहेज का केस लगाया, ऐसे 9 केस लगा दिए। मामला कोर्ट में चल रहा था और जज ने भी बाकायदा उनको जितनी उनकी तनख्वाह थी उससे ज्यादा मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया। उससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। मैं बार बार कहता हूं, भारत में हर साल लगभग 10 लाख लोग घटिया कानून के कारण अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे। एयर पोल्यूशन के कारण लोग मर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं, सड़क में गड्ढों के कारण मर रहे। इसके अलावा फर्जी बलात्कार के केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे, फर्जी छेड़छाड़ के केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे, फर्जी एससी एसटी केस के कारण लोग आत्महत्या कर रहे, फर्जी दहेज के केस के कारण आत्महत्या कर रहे, लाखों निर्दोष लोग जेल में सड़ रहे हैं और लाखों दोषी लोग बेल पे बाहर घूम रहे हैं। मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। अगर ये हमने जो भारतीय न्याय संहिता बनाया ना, इसमें एक चैप्टर होता ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी एंड परजरी, और ये इसी जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता बनी, इसी में हमने ये डिक्लेयर कर दिया होता कि झूठ बोलना, झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना, झूठा मुकदमा दायर करना, झूठा एफआईआर लिखवाना, झूठी जांच करना, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध है। तो लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती थी। लाखों परिवार जो आज की डेट में इस न्यायिक व्यवस्था से दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी जिंदगी सुधर सकती है। फर्जी शिकायतें हो जाती हैं क्योंकि वो गंभीर अपराध नहीं। पुलिस के लोग भी फर्जी मुकदमे लिख लेते हैं क्योंकि फर्जी मुकदमा लिखना गंभीर अपराध नहीं। फर्जी जांच कर देते हैं पैसा लेके, एक पक्ष से पैसा लिया और फर्जी जांच कर दिया। क्यों? क्योंकि फर्जी जांच करना भी गंभीर अपराध नहीं। लोग पैसे लेके फर्जी गवाही कर दे रहे, क्यों? क्योंकि वो भी फर्जी गवाही, झूठी गवाही देना भी गंभीर अपराध नहीं। झूठा एफिडेविट लोग फाइल कर दे रहे क्योंकि वो भी गंभीर अपराध नहीं। झूठे फैसले आ जा रहे क्योंकि जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, वो झूठा फैसला दे चाहे सही फैसला दे। आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि ऊपर के कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं, जज को तो कोई पनिशमेंट मिलेगा नहीं, वो भले पैसा लेके झूठा फैसला दे दे। आप फर्जी आधार बन रहा है, खूब धड़ल्ले से बन रहा है क्योंकि फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं। फर्जी राशन कार्ड खूब बन रहा है क्योंकि फर्जी राशन कार्ड बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी एज सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी हेल्थ सर्टिफिकेट बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं। फर्जी पासपोर्ट बन रहे क्योंकि वो भी गंभीर अपराध नहीं। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है क्योंकि वो भी गंभीर अपराध नहीं। और बाकी तो छोड़िए, फर्जी वसीयत बन रही है, फर्जी विरासत बन रही है। लाखों केस फर्जी वसीयत और फर्जी विरासत के चल रहे हैं क्योंकि फर्जी वसीयत बनाना और बनवाना, फर्जी विरासत बनाना और बनवाना, फर्जी साइन करना और करवाना, ये भी गंभीर अपराध नहीं है। फर्जी, बहुत सारे बिजनेसमैन फर्जी कॉन्ट्रैक्ट से परेशान है क्योंकि फर्जी कॉन्ट्रैक्ट करना और करवाना वो भी गंभीर अपराध नहीं। इस देश में कम से कम 10 लाख परिवार इस फर्जीवाड़े से परेशान हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर एक परिवार में आप 5 आदमी मान के चलिए तो कम से कम 50 लाख लोग तो ऐसे ही हैं जो सीधे सीधे इस फर्जीवाड़े से परेशान है। अगर हम केवल इतना काम कर दें, ये हमारा एविडेंस एक्ट है, नया वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें यह हम सुनिश्चित कर दें कि भाई अगर आप थाने पे जाएंगे मुकदमा लिखवाने, तो जब आप पूरी शिकायत लिखेंगे उसमें नीचे आपको यह भी लिखना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि ये जो ऊपर शिकायत लिखी है ये बिल्कुल सच है और जरूरत पड़ने पे इसके लिए मैं अपना ब्रेन मैपिंग कराने के लिए, पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए, नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं फर्जी शिकायत बंद हो जाएगी। जब पुलिस वाले एफआईआर लिखे तो उनसे भी एक अंडरटेकिंग हो कि मैंने सारी जांच पड़ताल कर लिया, बिल्कुल मुकदमा सही है, फर्जी एफआईआर बंद हो जाएगा। जो पुलिस वाले जांच करें उनसे भी अंडरटेकिंग ले लिया जाए, ये पूरी जांच मैंने ईमानदारी मेहनत से किया हुआ है और जरूरत पड़ने पर इसके लिए मैं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। कितना भी आप पैसा दीजिए, पुलिस वाले फर्जी जांच करेंगे नहीं। अगर जो आदमी गवाही देने आता है कोर्ट में, उससे अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि मुझे पता है कि झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा होती है और जो मैं गवाही दे रहा हूं
इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बाप भी बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, पति भी पत्नी के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, भाई भी भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देता। अमेरिका में कोई झूठी गवाही नहीं करता, सगे संबंधी भी झूठी गवाही नहीं करते। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना, झूठी गवाही करना 10 से 20 साल का अपराध, सजा होती है। आतंकवादी एक था डेविड कोलमन हेडली, पकड़ा गया अमेरिका में। जैसे ही पकड़ा गया, पुलिस ने पूछा तूने यार रेकी किया था? बोले हाँ रेकी किया था। जानते क्यों बोल दिया? क्योंकि रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। तो उसने मान लिया कि हाँ रेकी किया तो 10 साल की सजा हुई। अगर झूठ बोल देता कि नहीं मैंने रेकी नहीं किया और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट उसका होता और उसमें होता कि नहीं इसने रेकी किया है, तो जानते उसको 30 साल की सजा होती है। उससे बचने के लिए इसने बोल दिया। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोनिये, ऐसे बहुत सारे लोग सट्टे में पकड़े गए थे। जैसे उनसे पुलिस ने पूछताछ किया, उन्होंने बोला हाँ एडमिट कर लिया। क्यों? क्योंकि सट्टाबाजी करने पे 5 साल की सजा है और झूठ बोलने पे 10 से 15 साल की सजा है अफ्रीका में। तो झूठ बोलते कि मैंने सट्टाबाजी नहीं किया, मैंने कोई उनसे मेल जोल नहीं किया है, तो उनको ज्यादा सजा होती। मान लिया कि हाँ हमने किया था तो उनको कम सजा हुई। ऐसी इसीलिए सिंगापुर में, जापान में, अमेरिका में, कई दुनिया के कई देशों में लोग झूठ नहीं बोलते, क्योंकि अपराध करने की सजा कम होती है, झूठ बोलने की सजा ज्यादा होती है। इसलिए जैसे पुलिस पकड़ते तुरंत एडमिट कर लेते हैं हमने किया है। और जब एडमिट कर लेते हैं तो उनके पक्ष में कोई अच्छा, चूंकि झूठी गवाही भी गंभीर अपराध है तो कोई झूठी गवाही भी नहीं करता। आखिर इस देश में ये जो अभी हुआ है इस सुभाष के साथ, ऐसे अनेक केस हो रहे हैं। कितने साधु संत महात्मा फर्जी केस से परेशान हैं, कितने बड़े प्रतिष्ठित लोग परेशान हैं फर्जी केस से। सबके मन में खौफ रहता है कि पता नहीं कौन हमारा विरोधी 10-20 लाख रुपए दे के किसी लड़के से या किसी लड़की से झूठा केस करा देगा, मैं तो हो गया। भाई बड़ी सीधी सी बात है ना, एक